शांति। 30/12/2023। मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भूं भूं कर आप समान बनाना है। प्रश्न है, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया? उत्तर, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है। क्या अनर्थ हो गया? सबसे बड़ी भूल कौन सी है? बाबा बताते हैं। गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए। भारत कौड़ी तुल्य बन गया। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरम अपार सुख थे। हम बहुत खुशी में थे। हम जीवात्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी। गीत में आया था ना, इनके ऊपर आकर चटकी। रंग रूप की माया माना वो जो द्वापर से माया का रूप आया, देह भान में फंसाने वाला। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। नरक तो सारा है। अब यह जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक ही है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े ले जाती है। क्या करती है कीड़े को? फिर उड़ने वाला बना देती है। यह भी नरक है। सब कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन हैं, यह कैसे पता पड़े? कि यह ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियां हैं जो बैठ भूं भूं करती हैं। जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, स्थिरियम हो जाएंगे। बाकी सब आए और गए। जो नहीं होंगे ठहरेंगे नहीं। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का यह सुख कागविष्ठा समान है। उनको यह पता नहीं कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख है, तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में तो दुख की बात नहीं रहती। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म और अनेक मतें हो गई हैं। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है, एक ही धर्म है। तो तुम हो ब्राह्मणियां, तुम भूं भूं करती हो। फिर जो इस धर्म के हैं वह ठहर जाते हैं। अनेक प्रकार के हैं। कोई नेचर को मानते, कोई साइंस को। कोई कहते यह सृष्टि कल्पना मात्र है। कोई सिर्फ नेचर को मानते हैं। कोई साइंस को ही भगवान मानते हैं। अलग से कोई स्पिरिचुअलिटी को इतना मानते नहीं, साइंस को ही सब कुछ मानते हैं। कोई फिर कहते हैं यह सृष्टि क्या है, इमेजिनरी है, एकदम कल्पना है। ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है, सतयुग में नहीं चलती। यह बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास आना है। इसमें शास्त्रों की तो बात नहीं उठती। बीच में क्या हुआ? पहले भी मेरे पास थे, फिर आना भी मेरे पास है। बीच में क्या हुआ? रंग रूप की माया से चटक गए देह भान में। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वह भी आकर सुनाते हैं
उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ ना सके। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। समझते भी हैं कि हम आसुरी रावण संप्रदाय हैं। रावण को जलाते हैं परंतु जलता नहीं। रावण का जलना कब बंद होगा यह मनुष्यों को पता नहीं है। तुम हो ईश्वरीय दैवी संप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे। अब मैं फिर आया हूं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। अनेक धर्म है, उनमें से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहां से आई? आदि सनातन धर्म जो था उनकी निशानियां कहां से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो अभी तक सुनते आए हैं। आदि सनातन धर्म की जो निशानियां हैं, जो भी कहानियां हैं, वो आई कहां से? जो ऋषि मुनियों ने बैठकर लिखी हैं, जो आज तक भी पढ़ते आ रहे हैं उन शास्त्रों को। वेद किसने गाए? माना संगम युग पर ही जो पवित्र बनते हैं, जो मनन चिंतन करने वाले ब्राह्मण हैं, उनके अंदर ही वो सब देवता धर्म की निशानियां समा जाती हैं संगम पे। फिर जब द्वापर आता है तो वही आत्माएं ऋषि मुनियों के रूप में उनको लिखती हैं, ताकि अनेक जन्मों में उनको ये स्मृति तो नहीं रहेगी संगम की, लेकिन संगम की जो स्मृतियां मन बुद्धि में उनके समाई हुई हैं, उसके फिर वहां उनको साक्षात्कार होते हैं, शास्त्र लिखते हैं। फिर 2500 वर्ष तक संगम की जो एक्चुअल बातें हैं वो कहानियों के रूप में शास्त्रों में रहती हैं, तो वो पूरी तरह लोप नहीं होता, इसलिए कहा प्रायः लोप हो जाता है। वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन है? बाप कहते हैं, गीता का भगवान मैं हूं। गीता माता रची शिव बाबा ने, उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने। गीता माता किसने रची? गीता किसने रची? कोई हेल्प नहीं मिली? बाबा ने क्या बोला? गीता माता रची शिव बाबा ने, उससे जन्म लिया किसने? श्री कृष्ण ने। उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। श्री कृष्ण ने जन्म लिया और उनके साथ साथ राधे आदि सब, माना उनकी पूरी कुटुंब परिवार आ जाता है। पहले हैं ही ब्राह्मण। तुम बच्चों को निश्चय है कि वह हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप है, जिसको सब कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। भक्त पुकारते हैं कि कैसे दुख से छूटें। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात ही नहीं। मुख्य है गीता की बात। कितने यज्ञ आदि रचते हैं, अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ। अब कितना अनर्थ हो गया है, जहां तहां देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं। गाई किसने और बनाई किसने, बताओ। ऊपर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि क्राइस्ट ने कोई बाइबल सुनाई थी क्या? क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्राइस्ट ने जो सुनाया, उसकी टीचिंग्स के आधार पर बाइबल बनाई उसके फॉलोअर्स ने। क्राइस्ट ने बाइबल नहीं लिखी थी, जो उसने बोला उसको उन्होंने कंपाइल करके एक शास्त्र बन गया उनका बाइबल। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, गीता किसने गाई और किसने बनाई? गाई किसने? शिव बाबा ने गीता रची। ऊपर बोला ना, उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने। बनाई माना कंपाइल किया उसको। महिमा जिसने गाई, उसने तो मुख से केवल गाई है, उसने लिखा नहीं है, लेकिन एक फॉर्म किसने दिया उसको? हाँ, माना भगवान ने जो सुनाया, उस गीता ज्ञान को धारण करके ही तो श्री कृष्ण वाली आत्मा नारायण बनती है। बाबा कहते हैं ना, ये कृष्ण की आत्मा
अभी पढ़ाई पढ़ के राजयोग सीख के फिर नारायण बनती है। तो उसने तो बना दिया, उसको प्रैक्टिकल स्वरूप दे दिया गीता को वैसा बन के, और किसी ने, शिव बाबा ने उसको सुनाया कि गीता का ज्ञान है क्या, तो उसने गाई और उसने वेद व्यास ने बनाई, ऐसा कह सकते हैं। किसने बनाई किसने गाई कुछ भी पता नहीं। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं है। सतयुग के प्रिंस का परिचय है, लेकिन श्री कृष्ण का यथार्थ परिचय नहीं है। बस कह देते हैं, जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के भक्त राधे के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे है। एक निराकार परमात्मा को ही कहें तो भी ठीक। एक तो बाप को सर्वव्यापी बनाया था, चलो वो भी ठीक है, कम से कम भगवान एक तो था। लेकिन जो जिसके भक्त हैं वो कहते हैं जिधर देखता हूं मुझे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है। राधे के भक्त कहेंगे राधे दिखाई देती है। सबको क्यों सर्वव्यापी कर दिया है? गणेश के लिए भी कहेंगे सर्वव्यापी। एक ही मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी और कोई क्या कहेंगे, राधे सर्वव्यापी। कितनी मूंज हो गई है। एक की मत ना मिले दूसरे से, वो आपस में ही बहस करते रहते हैं। वो कहते हैं कृष्ण कृष्ण जाप करना चाहिए, वो कहेंगे राधे राधे जाप करना चाहिए। आपस में ही क्या है, मूंझे हुए हैं। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप कहते हैं मैं भी आया हूं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना क्या होता है, नशा रहता है। किसको? जो गुरु जितना बड़ा होता है। आदिदेव को महावीर भी नाम दिया है। हनुमान को भी महावीर कहते हैं। एक्चुअल महावीर है आदिदेव, फिर उन्होंने हनुमान को भी क्या कह दिया, महावीर कह दिया, टाइटल दिया उसको। जो प्रैक्टिकल ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष होगी ना 3 मूर्तियों में आगे जाके, वो तो ब्रह्मा अब अव्यक्त हो गए। प्रैक्टिकल भी तो कोई 3 मूर्तियां होंगी, उसमें भी तो कोई ब्रह्मा होगा। उसको कहेंगे आदिदेव महावीर, जिसके यादगार कौन सा मंदिर है, देलवाड़ा मंदिर। महावीर तो तुम शक्तियां हो, ना आदिदेव महावीर है ना हनुमान महावीर है। कौन है महावीर? हम शक्तियां। गुड, ऐसा अच्छा हुआ ये नहीं बोला तुम शक्तियां, हम शक्तियां। देलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है। कौन सा शेर है? बब्बर शेर, सही वाला, सही का शेर। बैठोगे सही के शेर पे? नहीं, वो कह रहे हैं बब्बर शेर पे बिठाएंगे। शक्तियां हो ना तो बैठ के दिखाओ। माया, माया रूपी शेर पर, हाँ उस पे है। बाबा कहते हैं तुम डरते हो तो वो तुम्हें डराते हैं। जो डरता ही नहीं वो तो उठा के फेंक देता है। उसके लिए है कागज का। जो डरता है उसके लिए कागज का नहीं है, क्योंकि उसको लगता है ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो बहुत बड़ा रूप है, तो उसके लिए कागज का नहीं है। अगर आपको लगता है कागज का है तो वो प्रैक्टिकल में भी क्या होगा, आप उठा के फेंकोगे उसको। ये माना माया के ऊपर कंट्रोल कर लिया हुआ, कि वो माया शेर के रूप में भी आई तो भी उसको क्या किया है, अधीन किया हुआ। वो उसके माया जीत हो गए ना। ऐसा नहीं माया नहीं है, लेकिन उसको जीता हुआ है। क्या बोला? किसको? माया को। और पांडवों की सवारी किस पे है? किस पे बैठना अच्छा लगता है? हाथियों पे। बाबा ने बताया, महावीर को दिखाते हैं ना हाथी पे। जैन लोग जो निकालते हैं ना वो, तो वो सवारी हाथियों के ऊपर निकालते हैं। तो पांडवों का यादगार है, महारथी बने ना वो, तो हाथी पे सवारी की। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है, हूबहू तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे, नहीं तो दे देते। कितनी खुशी होती है आपको अपने फोटो देख के। लेकिन बाबा कह रहे तुम थे नहीं ना, क्या करो। एक्सक्यूज दे रहे हैं बाबा।
अब बाबा एक्सक्यूज दे रहे हैं, तुम थे नहीं तो तुम्हारा ही चित्र दे देते। द्वापर में उस नाम रूप से तो नहीं थे ना, संपन्न नारायण स्वरूप में या शक्ति स्वरूप में तो नहीं थे ना, आदि देव के स्वरूप। वो तो अभी हो संगम पे, यादगार तो बनेगा कहाँ द्वापर कलयुग में। तो तब तो तुम उस स्वरूप से हो नहीं। अब जब तुम बनने वाले हो तब आगे चल के उनको साक्षात्कार होगा कि हमने जिनकी यादगार में बनाया वो तो ये है। बाबा कह रहे हैं जब बना था उस समय तो तुम उस स्वरूप में नहीं थे ना। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे। मंदिर तो द्वापर में बने हैं, तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे? सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, बातें सब अभी की हैं और उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए हैं। हम अगर गीता का नाम ना लें तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं है कौन सा नया धर्म है। गीता के कारण फिर भी मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि गीता भगवान ने एक्चुअली संगम पर जो सुनाया उसको बच्चों ने जीवन में धारण किया। फिर वही गीता का ज्ञान, जो हद की गीता लिखी गई है, वही द्वापर के बाद वेद व्यास ने जो भी लिखी, वो सब यादगार कहाँ की है? वो वेद व्यास की आत्मा में वो संस्कार कहाँ से गया? संगम से। तो अब लेकिन गीता नाम देना पड़ता है, नहीं तो कहेंगे ये अलग ही कुछ सुनाते हैं। कितनी मेहनत लगती है। वह इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं। बाप कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर ना सके, सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया। बाप ने किसके द्वारा? गीता माता। चैतन्य में कौन गीता माता? किसको अडॉप्ट किया? राम बाप ने पहले जगदम्बा। देखो माता जी को पता है, आपको नहीं पता। और फिर उसके द्वारा किसको जन्म दिया? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। तो माता क्या हुआ? निमित्त बनी। तो जो माता जन्म देने के निमित्त बनी है, बाबा कहते हैं जब तक उसका उद्धार नहीं हुआ तब तक किसी का भी उद्धार हो नहीं सकता। तो पहले दे दान तो छूटे ग्रहण, उसकी ही सेवा करनी पड़े। तो बाबा कहते हैं ना, तुमने जो भी योग बल धारण किया है उसमें से थोड़ा दान किसको दे दो? किसको दे दो? नन्ही बताइए। इतना योग बल धारण किया तो उसमें से थोड़ा दान किसको देना है? मम्मा को। अपनी मम्मा, तुम्हारी मम्मा बीमार है तो उसको क्या करो? अच्छा हम सभी रोगी बीमार नहीं है, लेकिन एक ये है कि हम योग बल इकट्ठा कर रहे हैं। तो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे अंदर जो भी सर्कुलेशन आज है उसके लिए मूल निमित्त कौन बना? तुमको तो पता नहीं कि तुम्हारा जन्म किससे हुआ, लेकिन वो है तो हमारा कुछ ड्यूटी है ना। तो बाबा कह रहे हैं जो भी कमाई कर रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ दान किसको अर्पण करो? मम्मा को अर्पण करो। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया है। गीता का स्वामी तो शिव है, उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा तो निमित्त बनेंगे। कौन निमित्त बनेंगे? गीता माता। दोनों माताएं हैं ना, दोनों ही माताएं क्या होंगी? निमित्त बनेंगी श्री कृष्ण के प्रत्यक्षता रूपी जन्म के लिए। तुम सब संजय हो। आगे का सब देखते हो ना, तो क्या हो तुम सब? संजय हो। सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन? यह सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ साथ उस गीता माता से किसका जन्म होना है? हम सबका भी जन्म होना है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म हमें, इसीलिए बाबा ने कहा है जब तक माँ के सामने अपना अहंकार नहीं दिया तब तक वो बलि देनी पड़े, उसके बाद ही स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त कौन है? जगदम्बा। मम्मा राधे और यह फिर श्री कृष्ण बनेगा। मम्मा राधे और यह फिर क्या बनेगा? श्री कृष्ण बनेगा। यह गुप्त बातें हैं ना। ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ ना सके। क्या होता है ब्राह्मणों का जन्म? कौन सा जन्म होता है ब्राह्मणों का? प्रत्यक्षता रूपी जन्म। जो ब्राह्मणों को सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि हु एम आई,
हु एम आई वो नहीं कि मैं आत्मा हूँ। मेरा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे विशेष पार्ट कौन सा है? जब भगवान आया तब मैंने ऐसा कौन सा विशेष कार्य किया जो मेरा यादगार बना? तो वो है ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ ना सके कि कैसे जन्म होगा। बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की, ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा। यह सब बातें गुह्य हैं। 3 नाम कौन से बताए? अब बताओ कौन है 3 अलग अलग, जब ये मुरली चल रही है तब? आप तो नहीं बताने वाले। 3 बताए अलग अलग। अलग अलग तो है ही है, शिव बाबा अलग है, ब्रह्मा अलग है, श्री कृष्ण अलग। कहाँ कौन कौन है? कौन आत्माएं हैं वो? ये बताइए देवी। जो ब्रह्मा का भी बाप है। बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे, ये लाइन भूल जाते हो ना, इसलिए भूल जाते हो। बाप लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे, तो वो ब्रह्मा हो गए लिखने वाले। तो उसका जो बाप है वो क्या हुआ? श्री कृष्ण हुआ ना। संगम युगी कृष्ण ही तो सतयुगी श्री कृष्ण को जन्म देंगे। तो ये आदि में भी बात नहीं हुई? 3 जनरेशन आदि में भी थी, ऐसी बात नहीं हुई हमारी? तो वही तो बात की बाबा ने। बाप लिखाते थे, ब्रह्मा लिखते। वो बाप तो शिव बाबा हो गए। किसी साकार के द्वारा लिखाते थे, तो वो ब्रह्मा का भी बाप हो गया। ब्रह्मा बाबा को भी कोई तो जन्म देंगे ना सतयुग में, तो वो कौन होंगे? तो जो होंगे वो आदि में भी थे, तो अंत में भी वही होंगे। आदि से अंत होता है ना। तो आदि में भी वो बाप थे और वो लिखने वाले थे। और शिव बाबा तो है ही अलग, वो तो प्रवेश करता था। तो 3 हो गए ना। यह सब बातें गुह्य है ना। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए, छोटा मोटा नहीं। कैसा? बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। पारस की विशेषता क्या होती है? हाँ, पत्थर बुद्धि से पारस माना लोहे को टच करे और वो क्या बन जाए? सोने जैसा बन जाए। भटकने वाले की बुद्धि में यह ठहर ना सके। बुद्धि को जितना हम भटकने के लिए फ्री छोड़ रहे हैं, तो ये बातें कितनी भी बार सुनेंगे बुद्धि में ठहरेंगी नहीं। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि जो केवल लिखा हुआ है वो पढ़ लिया। विद्यार्थी क्या करते हैं? क्या करते हैं विद्यार्थी? अभी बाबा ने क्या बोला? आउट हो गए। लिखते हैं। एक बैट्समैन हमारा आउट हो गया। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना। ऐसा नहीं जितना टीचर ने बोल दिया, वो अपना भी तो मंथन करते हैं, फिर नए नए क्वेश्चन करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो अभी बैठकर लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं। बेचारे ठोकर खाते रहते हैं। कहेंगे बीके इतनी रड़ियां मारती हैं, कुछ तो बात होगी। लाखों पर्चे छपवाकर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सदगति देते हैं, उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव ही है, बाकी सब क्या है? बाकी तो सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएं बहुत हैं, एक शिव के अलावा किसी के पर भी फूल चढ़ाना क्या हो गया? व्यर्थ है। जो चैतन्य फूल है, फूल जैसी आत्माएं हैं, वो सब किसके ऊपर चढ़ाई जाती है, अर्पण होती है? शिव के ऊपर। तुम वेश बदल कर वहां जाओ, फिर भले समझे यह बीके होंगी, ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके। अच्छा, तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से बैठ यह बातें समझाते हैं? जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वह अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। जब तक नहीं बन सकते।
ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है, सबकी आत्मा पावन हो रही है। तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अभी आत्मा पावन बन जाएगी, तो अगर शरीर छोड़ा भी तो जिस स्थिति तक पावन बनी है, स्वर्ग में आने लायक बन गई है, तो फिर नया जन्म भी कहाँ मिलेगा, उस नई दुनिया में ही मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है 12/1/69। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो या और कुछ याद आता है? पूछ रहे हैं मामा, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? बुद्धि कहीं और जाती है? वेरी गुड। चलेगा चलेगा। जा रही है, वापस लाओ, कम बैक। अब नहीं जानी चाहिए। ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा इसी के ऊपर है, इसीलिए इस पैराग्राफ में तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, एक की याद में रहना इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। जहाँ इतना सुंदर माहौल है, अगर वहां अव्यभिचारी याद की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाहर तो और दिक्कत हो सकती है ना। बाहर तो माहौल विपरीत है, तो यहाँ से तो हमें पूरा भरपूर होके जाना है। तो एक एक मिनट का भी ध्यान रखें कि बुद्धि कहीं भी जाए ही ना बाहर। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। अगर यहाँ बैठे भी वॉक भी कर सकते हैं, नींद के लिए हम वॉक कर सकते हैं। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में और याद दूसरे को करना। याद का भोजन करें, ज्ञान का जल पिए, फिर स्व स्थिति में रहना एक जगह पर और बुद्धि कहीं और जाए, तो ऐसे कैसे? यह तो ठगी हो गई कि शरीर से बाबा के घर में और मन बुद्धि से बाहर। हाँ, ठगी हो गई, पकड़ लिया बाबा ने आज कान से। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई, फिर औरों को याद करना यह व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। कितनी सूक्ष्म बात है। वो लोग तो समझते हैं कि हम इस देवता को मानते हैं, उस देवता, बुद्धि योग की तो वहां बात ही नहीं है। बस उस देवता की हम पूजा करते हैं, तुम उस देवता की। मन बुद्धि कहाँ जा रही है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। और बाबा सोचो, सिर्फ याद को कह रहे हैं कि याद। मंदिर में सबकी फोटो लगी है, राम की लगी, हाँ, वो तो अभी कलयुग में ऐसा हो गया। जब शुरुआत हुई थी भक्ति की तो एक शिवलिंग की पूजा होती थी, उसके बाद धीरे धीरे वृद्धि होती गई। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, एक बाप कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए, मेरा तो एक। परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है और सबकी याद भूलना चाहते हैं तो भूलती नहीं, और शिव बाबा की याद चाहते हैं ना भूले तो भी भूल जाती है। बाबा कह रहे हैं, वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे कि हम एक की ही भक्ति करेंगे, प्रॉमिस किया था। मेरे तो एक दूसरा ना कोई, ऐसा प्रॉमिस किया था ना, याद आता है? वही पतित पावन है और तो कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता, एक को ही कहा जाता है। वही ऊंचते ऊंच है, क्योंकि वो मन बुद्धि मना बीज को पावन बनाता है। अभी तक गंगा स्नान किए, ये यज्ञ करो, हवन करो, ये धारण करो तो पवित्र होगा, स्थूल को पकड़ा अभी तक जिन्होंने भी ये कर्तव्य किए हैं, जो भी हो। और भगवान आके किसको पकड़ता है? बीज माना आत्मा को पकड़ता है। पतित कौन बनी है? आत्मा। तो बाप आकर बीज को सुधारते हैं। एक का ज्ञान तो हमें यहाँ आके मिला। यहाँ कहने लगे मेरा तो शुभ है, पर भक्ति मार्ग में तो हम सभी को पूछते थे ना, सभी एक को ही। मीरा ने क्या बोला, मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। तो ऐसे सात्विक भक्त जो होते हैं वो अनेकों की भक्ति नहीं करते, एक की ही भक्ति करते हैं। ये तो कलयुग में ऐसा होता है कि अनेकों की भक्ति करते हैं, आदि में ऐसा नहीं है। एक को ही कहा जाता है, वही ऊंचते ऊंच है, अभी तो भक्ति की बात ही नहीं।
भक्ति अर्थात बुद्धि का भटकना, भक्ति अर्थात बुद्धि का भागना। यहाँ वहां बुद्धि का भागना मतलब हमारे अंदर कौन सा संस्कार है अभी? भक्ति का, बुद्धि का भागना। बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे, तो यह बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे कि हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। क्या करते हैं? एक को याद करते हैं या अनेकों को याद करते हैं? एक को याद करते हैं। कई बार जेन्युइन जवाब। और किसी को कुछ बोलना? वैसे तो बाबा किसी ही को याद नहीं करते, ना बाबा को ना अनेकों को, एक को। वैसे तो बाबा ही याद करते हैं, इस बात से और वो याद आ जाते हैं और बाबा को याद हम करते हैं। करते हैं। हाँ, ये त्रिमूर्ति याद आती। वेरी गुड। एक बाप से ही दिल लगानी है, अगर दिल और तरफ गई तो याद व्यभिचारी हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, फिर वहां तुम्हें दैवीय संबंधी मिलेंगे। यहाँ पुरानी दुनिया के संबंधों में हो, लेकिन क्या एक को याद करोगे तो नए दैवीय संबंधी मिलेंगे। अभी तक भी घर गृहस्थ में रहते हुए याद किया होगा ना भगवान को, दूसरों के मुकाबले ज्यादा। तो नई दुनिया मिली कि नहीं मिली? नई दुनिया के बेहद के संबंधी मिल गए, जिनके साथ कैसा संबंध है? हमारा शुद्ध संबंध। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे। नए मिले या पुराने मिले? जानते थे पहले किसी को? तो सब नए मिले ना। तो अपनी जांच रखनी है, हम किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर बाप को याद करना है। बाबा को पता है इसमें आपको कोशिश करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे कशिश बढ़ेगी और कोशिश खत्म। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा, क्या कहते हैं, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा ऐसा फ्री में कुछ नहीं मिलना कि ये ऐसे ही चलो एक्स्ट्रा मिल गया। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम बाबा को करें बाबा हमको करें। बाप को कोई पाप थोड़े ही काटने हैं, और हमें याद करने से तो वैसे भी नहीं कटने वाले, तो वो करे ही क्यों। अब तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए। शिव बाबा भी यहाँ है, उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। जब आप आएंगे अपनी दिल से पूछते रहो, यह तो जानते हो बुद्धि योग की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। आपने तो बोला एक को याद करते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं? बाप जानते हैं। क्या जानते हैं? बुद्धि योग की, मन की बात नहीं है। मन में सबके ये बैठा है मेरा बाबा मीठा। बुद्धि योग की जो लिंक जोड़ते हैं ना, जो इमर्ज संकल्प से हम बाप को याद करते हैं। इमर्ज किया बाबा मेरे सामने और मैं किरणें ले रहा हूँ, ये हो गया बुद्धि का योग लगाया। बुद्धि से एक सीन क्रिएट की और उसमें आप अब रमण कर रहे हो। अब वो किरणें कंटिन्यू आपके ऊपर पड़ती रहनी चाहिए। वो हटी, डेड में गए, माना लिंक टूट गई। जो आपने सीन क्रिएट की है बस वो ही दिखती रहे और कोई संकल्प नहीं। उसको ये नहीं कहेंगे कि वो भी तो एक संकल्प है। वो संकल्प नहीं है, वो एक दृश्य है जिसको आप देख रहे हो। किसी एक दृश्य को देखना, इसको ये नहीं कहा जाता कि हम संकल्प कर रहे हैं। बैठे, स्टार्ट हुई वो किरणें और फिर वो ही। तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि योग का लिंक टूट जाता है। हमने एक लिंक क्रिएट की, ऊपर से मेरे ऊपर बाबा की शक्तियां आ रही हैं, प्रकाश आ रहा है। फिर आपको वो इमर्ज रूप में महसूस होता रहे कि आ रहा है। फिर बीच बीच में क्या होगा, वो लिंक टूट जाएगा। बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, इसलिए इसमें आपको कुछ चिंता करने की बात नहीं है। बाबा को भी पता है। फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी। इसका मतलब ये कोई ऐसी टेक्निक है जो बाप ने हमें सिखाई है। देहधारियों की टेक्निक अलग है। जो बाप ने हमें किसी एक दृश्य में स्थित रहना, कि वो दृश्य फिर ऐसे मर्ज ना हो जाए कि अभी अभी तो दिख रहा था, अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी अभी ज्योति स्वरूप इमर्ज रूप में था, अभी तो गायब हो गया। जब हमारी बुद्धि सात्विक हो जाएगी तो उस एक दृश्य में, बोला है ना, योगियों के नेत्र कैसे हो जाते हैं?
एकटक। अगर मान लो हम बैठे हैं, हमारे नेत्र एकटक हो गए उस पॉइंट पे, तो मेरा नेत्र कैसा? एकटक। तो वो सीन जाएगी मेरे सामने से, जो ये पिक्चर मैं देख रही हूँ नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी आंखें कैसी हैं? एकटक। पलक भी नहीं झपकर हुए तो वो सीन 1 सेकंड के लिए भी आपकी आंखों से वो नहीं जाएगा। अब इसी बात को बुद्धि रूपी नेत्र के पास लेके जाओ। बुद्धि रूपी नेत्र आपका ऐसे एकटक हो गया, एकाग्र हो गया। अब आपने अंदर से जो एक सीन क्रिएट, तो एक जड़ फोटो है, मैंने अंदर से एक दृश्य दिख रहा है मुझे, और उस दृश्य के ऊपर मेरा बुद्धि रूपी नेत्र एक टिक हो गया। तो क्या बोला? योगियों के नेत्र कैसे होते हैं? एक टिक। हद का नेत्र भी, और जो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है वो भी एक टिक। उसने एक जो भी दृश्य इमर्ज किया है बस उसमें वो टिका रहेगा, कुछ और इंटरफेयर करेगा ही नहीं उसमें। तो ये दोनों नेत्रों की बात है। स्थूल नेत्र भी एकटक हो जाएंगे और बुद्धि रूपी नेत्र भी एकटक हो जाएगा। बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करते ही हैं, अच्छी रीति याद में रहें तो इस डिनाइस्टी में आ जाएंगे, नहीं तो और भी डिनाइस्टी हैं, लेकिन अच्छी रीति याद किया तो क्या होगा? इस डिनाइस्टी में आ जाएंगे, जो पहले पहले स्थापन होती है। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो। जांच करनी है और साथ में अपना रिकॉर्ड भी रखना है, डायरी रखनी है। सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया, इतना चेक करना है मोटे रूप में। ज्यादा करके व्यभिचारी याद तो रही, लेकिन कहाँ कहाँ बुद्धि ज्यादा जाती है वो थोड़ा चेक करना। फिर वहां से अपने बुद्धि योग को कैसे खींचना है हमें, उसके लिए युक्ति रचेंगे। सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया, तो फिर बाप समझाएंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है वह भागती है। बाप कहते हैं भागने से घाटा पड़ जाएगा, घर से भागो मत, घाटा पड़ जाएगा। मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। एकमात्र बाप की याद से फायदा है, बाकी जो भी कुछ है, बाकी जो भी कुछ है नुकसान ही नुकसान, केवल नुकसान नहीं, नुकसान ही नुकसान। ऐसा नहीं कि कभी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए कि चलो ना थोड़ा इनके प्रति फर्ज है, इनको भी थोड़ा मन बुद्धि में किसी को एंट्री नहीं। स्थूल रूप में किसी के भी साथ है, मन में किसी को भी एंट्री नहीं है, नो एंट्री। याद करना है मुख्य एक को, अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। कदम कदम पर फायदा और कदम कदम पर घाटा, दोनों की नोंद है। 84 जन्म देहधारियों को याद करके क्या पाया? घाटा ही पाया ना। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए। अभी क्या होगा? एक एक दिन करके 5000 दिन बीत जाएंगे ना। अभी तक तो क्या बीता? तो जैसे वो 5000 वर्ष बिताए थे, तो अभी रिटर्न जर्नी के लिए ये 5000 दिन मिले हैं आपको। कितने लकी हैं। 5000 वर्ष में जो नीचे उतरे उसको कवर करने के लिए आपको 5000 दिन मिले, तो कितने भाग्यशाली हो गए ना, क्योंकि कुछ दिनों में हम वर्षों की जो जर्नी हम नीचे आ गए, हम बैक जा सकते हैं। अभी बाप की याद में रहे, फायदा करना है। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रत्न निकालना है। बाप की याद में एकाग्र चित्त होकर लगना है। कैसे लगना है? चित्त जो हमारा है उसको एकाग्र, किसी एक पॉइंट पे वो टिका रहे और वो सीन इमर्ज रहे, मर्ज ना हो जाए बार बार। कई बच्चों को कौड़ियां कमाने की चिंता रहती है। कौड़ियां माना बाबा धन को कहते हैं। माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, बाबा क्या करे। बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी। किसका? ब्रह्मा बाबा का। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था कि पहले यह तो बताओ कि व्यापारी हो या एजेंट हो। तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। अभी कलयुग पूरा हो सतयुग आता है, पतित तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी। पतित ना याद कर सकेंगे न धारणा होगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, इम्प्योरिटी है जो वो आपको याद करने नहीं देगी। तो पहले पहले अपनी प्योरिटी को चेक करना है, मन बुद्धि की स्वच्छता, क्लीन और क्लियर बुद्धि है या नहीं है।
कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं। समय भी किसके अनुसार मिला? गलत जवाब। कोई को तकदीर के अनुसार क्या मिलता है? समय मिलता है। अगर आपको समय मिला है तो क्या हो? तकदीरवान। इसलिए तो खड़ा किया। इतनी अच्छी लाइन सुनो। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं। कोई को समय ही नहीं मिलता, याद ही नहीं करते। और जिसको समय ना मिले तो भी बीच बीच में याद करे, वो कितना बड़ा महारथी हुआ कि समय वैसा वाला नहीं है, लेकिन बीच बीच में लगन इतनी तीव्र है। याद ही नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की है उतनी करते हैं। हर एक को अपने से मेहनत करनी है, दूसरे को नहीं देख के अपने आप से। जिन परिस्थितियों में है दूसरे से कंपेयर नहीं करना, इनको तो कितना समय मिलता है, हमें तो समय ही नहीं मिलता। ये सोचने से फायदा कुछ होने वाला नहीं है, वो परिस्थिति बदलने वाली नहीं। अपने से मेहनत करनी है कि जिस माहौल में हूं वहां से थोड़ा ऊपर कैसे उठूं। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा। आगे के लिए अच्छा करना है, जो बीत गया सो क्या हुआ। अरे आंखें खोलो भाई। अभी कहते हैं ड्रामा, जो कल पहले हुआ है वह होगा। ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती याद करोगे। अभी ही तुमने लक्ष्य छोटा रखा है कि फिर जब सतयुगी शूटिंग आएगी, फिर त्रेता, तब हमारा धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जो यहाँ कर रहे हैं आगे चल के वैसा ही एक संस्कार बन जाएगा। अभी 4 घंटे की मेहनत है तो ऐसे नहीं आगे चल के सतयुगी शूटिंग आएगी तो बढ़ जाएगा, अपने आप नहीं होगा, यहीं से ही वहां जाना है। शिक्षा दी जाती है, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। थोड़ा भी ध्यान इधर उधर गया तो सामने से माया का अटैक हो जाएगा। तो मल्ल युद्ध में कितनी सावधानी रखते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए सार है, बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। आज बाबा ने जो सुनाया उसकी खास खास बातें बुद्धि में रख के क्या करेंगे, कुछ ना कुछ विचार करेंगे। भ्रमरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी, अपने भाई बहनों को बचाना है। वरदान है, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है कि सब समान है, एक ही बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई, लेकिन हर एक में अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो दूसरों से उनको अलग करती हैं। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्माएं हैं। जो उसकी विशेषता है वो भी आपको दिखाई दे। सब में समान भावना आना अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर कोई विशेष ऐसी क्वालिटी है तो वो भी आपको दिखाई दे। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी। जब आप जो कह रहे हो वो आप करके दिखाओगे तो क्या होगा, सबको फीलिंग आएगी कि यह स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। आपकी चलन से, आपकी दृष्टि से उनको स्नेह की अनुभूति हो। स्लोगन है, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की क्या करो, कयामत करो। कहते हैं ना, आज तो मेरी कयामत ही आई है। ऐसे कमियों कमजोरियों की क्या आनी चाहिए, कयामत। सृष्टि की कयामत आने से पहले, तभी तो नई सृष्टि में जाने के लिए योग्य बनेंगे ना। अच्छा, ओम शांति।